हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे यूज़र्स होंगे जिनका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अभी इन प्रोसेस होगा। बहुत सारे ऐसे भी यूज़र्स होंगे जिनका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया रहेगा। बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होंगे जिनका कार्ड डिस्पैच होगा या फिर बहुत सारे ऐसे भी यूज़र्स होंगे जिनको कार्ड मिल गया होगा, वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं। आप सभी के दिल में एक डाउट बना रहता है कि इस क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल कितनी है, इसका बिल कब जनरेट होता है, आपको इसके बिल की पेमेंट कब करनी होती है। ये सारे आपके डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा पहले तो कि इसकी बिलिंग साइकिल के बारे में। सेकंड, मैं आप सभी को बताऊँगा कि इस क्रेडिट कार्ड का बिल कब जनरेट होता है और आपको उसकी पेमेंट कब करनी रहती है। उसके बाद थर्ड, मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड का कैशबैक कब आपको मिलेगा और वो कब आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा और कहां कहां से आप कैशबैक को चेक कर सकते हो। और फोर्थ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कैशबैक क्रेडिट होने में अगर डिले हो जाता है, अगर देर से कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया रहेगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो शॉर्ट्स अपडेट होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहूँगा। और दोस्तों, आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के, 5 से 6 वीडियोस मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अपने चैनल के ऊपर पहले से पोस्ट कर रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के ऊपर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा बिलिंग साइकिल और बिल जनरेट कब होगा और उसकी आपको पेमेंट कब करनी है। इन 3 पॉइंट्स को मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फॉर एग्जांपल के लिए कोई यूज़र है जिसने 16 नवंबर 16 नवंबर से अपना कार्ड पर ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिए। वो ट्रांजैक्शन काउंट होती रहेगी 15 दिसंबर तक। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक उसने जितने भी ट्रांजैक्शन किए रहेंगे वो 15 दिसंबर को बिल जनरेट हो जाएगा और 15 दिसंबर में वो सारी ट्रांजैक्शंस काउंट हो जाएगी। ये हो गए पूरे 30 दिन। 15 दिसंबर को बिल जनरेट हो गया। 15 दिसंबर को बिल जनरेट होने के बाद उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी 15 दिसंबर के बाद की, वो इस वाले बिल में काउंट नहीं होगी, वो नेक्स्ट बिल में काउंट होगी। 15 दिसंबर को बिल जनरेट हो गया। जो बिल 15 दिसंबर को जनरेट होएगा उसकी आपको पेमेंट करनी रहेगी 4 जनवरी को। मतलब 15 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी, ये हो गए टोटल 20 दिन। 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी, ऐसे कोई डेट। अप्रोक्सीमेटली 20 दिन हो गए। जो आपने 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक स्पेंड किया उसकी आपको पेमेंट करनी है 4 जनवरी को। ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली 99% करेक्ट है। इसमें सिर्फ अगर एक आध दिन का चेंज आ सकता है, वो भी महीने में दिन ऊपर नीचे होने पर, वो भी बहुत रेयर केस में आता है। उसमें क्या चेंजेस आ सकता है, जो 15 दिसंबर को बिल जनरेट हो रहा है वो 14 को 14 को जनरेट होगा या फिर बहुत रेयर केस में 13 को हो सकता है। मैक्सिमम 15 को ही होगा या फिर हुआ तो 14 को हो सकता है। और जो बिल पेमेंट की डेट होती है वो 4 तारीख को आती है। मैक्सिमम हर बार 4 तारीख को ही आएगी, रेयर केस में वो 5 तारीख को आ सकती है। ये कुछ चेंजेस जो आ सकते हैं वो आपके महीने के दिन के ऊपर, कभी 30 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, इसके ऊपर ये एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकती है। इतना तो क्लियर हो गया। 16 नवंबर से ट्रांजैक्शंस काउंट होगी, 15 दिसंबर को बिल जनरेट होगा और उसकी पेमेंट आपको 4 जनवरी को करनी होगी। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 30 दिन, 15 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक 20 दिन। तो इस तरह से टोटली आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको देखने मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड। चलिए अभी सेकंड पार्ट में हम कवर करते हैं जो आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जो कुछ कैशबैक अर्न किया रहेगा, 5% हो, 4% हो या 1.5% हो, मतलब टोटल कैशबैक आपके स्टेटमेंट में कब क्रेडिट होगा और जो कुछ कैशबैक आपने अर्न किया रहेगा उसको आप किस तरह से चेकआउट कर सकते हो। ये 2 पॉइंट्स हम इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम पिछले वाले ही एग्जांपल को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 16 नवंबर से आपने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना और 15 दिसंबर को आपका बिल जनरेट हो गया। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 रुपये हमने स्पेंड किए 15 दिसंबर तक और हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमने पूरे 10,000 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर ही स्पेंड किए।
सो 15 दिसंबर को बिल जनरेट हो गया 10,000 रुपये का, और उसकी हमने पेमेंट कर दी 4 जनवरी को, हमने 10,000 रुपये की पेमेंट कर दी। देन उसके बाद जो उसका कैशबैक जो क्रेडिट होता है हमारे स्टेटमेंट में, वो 10 या 11 जनवरी को क्रेडिट होगा। जो टोटल कैशबैक होगा 10,000 के ऊपर अगर हमने अज्यूम किया जैसे कि फ़्लिपकार्ट के ऊपर स्पेंड किया है, सो जो 5% के हिसाब से 500 रुपये कैशबैक होगा, वो 500 रुपये कैशबैक 10 या 11 जनवरी को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो कैशबैक आपने टोटली अर्न किया है वो आपको किस तरह से चेकआउट करना है। सो जो पहला तरीका है कैशबैक चेक करने का, जब भी ये 10 या 11 जनवरी को आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाएगा, सो उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज आएगा। आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कुछ इस तरह का मैसेज आपको देखने मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैशबैक ऑफ INR 528 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर टूवर्ड योर लास्ट मंथ स्पेंड्स। सो इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगा। देन सेकंड दूसरा तरीका जो है, जहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू हो या फिर एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू हो, सो वहाँ पर आप जाके योर ट्रांजैक्शंस में चेक कर सकते हो। जो लेटेस्ट करंट मंथ के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको टोटल कैशबैक इस तरह का, मैं आपको अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इस तरह जो आपने जो टोटल कैशबैक अर्न किया रहेगा वो इस तरह आपके लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस में वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। देन दोस्तों थर्ड में अगर आपको बात करूँ, अभी ये तो हो गया आपने टोटल जितना कैशबैक अर्न किया है वो आपने टोटल अमाउंट देख लिया। टोटल पिछले मंथ में आपने 500, 600, 1000 जितना भी कैशबैक अर्न किया है वो यहाँ पर दिखाई दे गया। देन अगर आपको अगर स्पेसिफिकली देखना है कि मैंने इतने ट्रांजैक्शन किए पिछले मंथ में, समझो मैंने 10 ट्रांजैक्शन किए, कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे कितना कैशबैक मिला, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे कैशबैक नहीं मिला, किस पर 1.5% मिला, किस पर 4% मिला, आपको ऐसे अगर स्पेसिफिकली अगर चेक करना है तो सिंपली जब आपका कार्ड का बिल जनरेट होता है 15 दिसंबर को, सो उसके 2 से 5 दिन के बाद आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी आपने वहाँ पर दी रहेगी, सो उसके ऊपर एक आपको ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। सो उसमें जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, सो स्टेटमेंट में आपको सारी ये डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। सो अभी आप स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट देख सकते हो। सो जो टोटल ट्रांजैक्शंस है, कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको कितना कैशबैक मिला है, कौन से ट्रांजैक्शन पे कैशबैक आपको नहीं मिला है, टोटल आपने इस मंथ में कितना कैशबैक आपने अर्न किया है, जो आपको जनवरी के 10 या 11 तारीख को आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। और उसमें ये भी मेंशन किया हुआ रहता है कि आपने पिछले मंथ में कितना कैशबैक अर्न किया है जो इस स्टेटमेंट में क्रेडिट किया गया, और इस मंथ में आपने कितना कैशबैक अर्न किया गया है जो नेक्स्ट मंथ में आपके स्टेटमेंट में ऐड किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों और एक वे है, चौथा रास्ता आपको क्रेडिट कार्ड के कैशबैक चेक करने के लिए। जब आप फ्लिपकार्ट ऐप में चेकआउट करते हो, उसमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप टोटल कैशबैक वहाँ पर चेक कर सकते हो। जब से आपको एक कार्ड मिला है तब से अब तक आपने टोटल कितना कैशबैक इस कार्ड को यूज़ करके अर्न किया। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कैशबैक अगर आपके स्टेटमेंट में ऐड होने के लिए लेट हो जाए, डिले हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सो देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस आपने 15 दिसंबर तक किए उसके ऊपर जो भी आपने कैशबैक अर्न किया वो 10 से 11 जनवरी को आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप 16 दिसंबर से करोगे 15 जनवरी तक, सो इस स्टेटमेंट में वो कैशबैक क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम अभी अज्यूम करते हैं कि 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक हमने 5,000 रुपये स्पेंड किए, और उसी स्टेटमेंट में वो कैशबैक 10 या 11 तारीख को 500 रुपये का हमारे पिछले मंथ का कैशबैक इस स्टेटमेंट में ऐड हो गया। दैट मीन्स जो 15 जनवरी को बिल जनरेट होगा वो 4,500 रुपये का बिल जनरेट होगा। दैट मीन्स वो जो कैशबैक हमने अर्न किया है वो माइनस होके वो बिल जनरेट हो जाएगा। सो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। अभी हम बात करते हैं अगर कैशबैक डिले होता है, फॉर एग्जांपल वो 10-11 तारीख के वजह किसी रेयर कंडीशन में होता है, ये मोस्टली तो देखने नहीं मिलता, बट अगर वो 10 या 11 तारीख के वजह वो 16 तारीख को, 17 तारीख को अगर आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है, मीन्स उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है।
सो अगर वो नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट में भी क्रेडिट होता है तो आपका जो बिल जनरेट होगा वो बिल जनरेट होगा 4,500 का नहीं, आपका 5,000 रुपये का बिल जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, उस कंडीशन में भी आपको 4,500 रुपये की ही पेमेंट करनी है, क्योंकि जो उसके अगले मंथ में भी जो 500 रुपये हमारा कैशबैक क्रेडिट हुआ, जो कैशबैक वो क्रेडिट हुआ वो एज अ अपनी पेमेंट बोल के कंसिडर कर सकते हैं। हमने 500 रुपये की पेमेंट की है नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट में, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको 4,500 रुपये की ही पेमेंट करनी है। सो दोनों भी कंडीशन में अगर 10-11 तारीख को भी कैशबैक क्रेडिट होता है या फिर 16, 17, 18 तारीख को भी अगर कैशबैक क्रेडिट होता है, दोनों कंडीशन में भी आपको कैशबैक माइनस करके 4,500 रुपये की पेमेंट करनी है। मीन्स जो कुछ रिमेनिंग अमाउंट है उतना अमाउंट आपको पे करना है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो बिना सोचे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 5-6 वीडियो चैनल के ऊपर है, जाते जाते उनको भी आप चेकआउट करके जाना। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।